नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनीय सदारि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ध्यान देना भाई, इनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है या नहीं? उन्हीं चादर आ दे। हाँ हाँ हाँ, किस नया है? हाँ वैसे नहीं बोलता हूँ। अच्छा दे दो भाई, उड़ा दो। नहीं नहीं, ठंड लगेगी, पूना से सर्दी आ रही। आप कहाँ? 287। हाँ 287। क्या कहाँ से? अर्थवाद है शुरू से ऊपर से। अच्छा एवं एवं तर्हि अनिवर्तक एवेति चेन्न तस्मात् सर्वम् अभवत् इति श्रुतेः। तब तो जो आत्माकार वृत्ति मान्य है, अविद्या की निवृत्ति नहीं करती, ऐसा पक्ष प्राप्त होता है। सिद्धांती कहते हैं ऐसा नहीं। तस्मात् सर्वम् अभवत् इति श्रुतेः। श्रुति का कथन है कि वह सर्वरूप हो गया। तत्वज्ञ स्वयं को ब्रह्मात्मा स्वरूप जानते हैं और ब्रह्मात्मा स्वरूप को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान समझते हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मात्मा तत्व सर्वरूप है, नित्य है, कालकृत, भेद से शून्य है, काल कबलित नहीं होता, विभु है, देशकृत परिच्छेद शून्य है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप है, इसलिए वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी है। सजाति विजाति सुगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद भी निर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ही ब्रह्मात्म तत्व निरुपाधिक धरातल पर सिद्ध होता है। माया उसकी शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति मायाम तुम प्रकृति विद्यात् या प्रकृतित्वात् प्रणवत्वात् प्रकृति। इन वचनों के अनुसार प्रणव और प्रकृति की एक रूपता है। प्रकृति के द्वार से ही परमात्मा तत्व महासार के प्रारंभ में स्वयं को सर्वरूपों में अभिव्यक्त करता है। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, साथ ही साथ जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सर्वरूपों में परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति मान्य है। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासी कर्माणि तस्मिन् दिष्टे परावरे। वह तत्व परावर है
परावर का अर्थ दो प्रकार से होता है, पुरुष परावर नाथ। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने परावर शब्द का प्रयोग किया है। पर और अवर, व्यक्ता व्यक्त जो कुछ है सब परमात्मा स्वरूप ही है। पर भी जिसकी दृष्टि से अवर सिद्ध होता है, अर्थात प्रकृति पार ब्रह्म, प्रकृति से भी जो पारंगत है। व्यक्त के मूल में अव्यक्त होता है, परमात्मा तत्व तो व्यक्ता व्यक्त दोनों से अतिक्रांत सनातन अव्यक्त अक्षर स्वरूप ही सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि को ही काम ग्रंथि कहते हैं, जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि निशा छूटत कठिनाई। हृदय ग्रंथि, तत्व का बोध हो जाने पर हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, यह अभिप्राय है, शेष नहीं रहती। हृदय का अर्थ कल किया गया, प्रसंगानुसार हृदय का अर्थ कई होता है। जो आप कह रहे हैं इसका हृदय क्या है? हृदय का अर्थ होता है सारार्थ, अभिप्राय, तात्पर्य। हृदय का अर्थ होता है पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड, तद्गत सुशिर छिद्र भी हृदय का अर्थ होता है। उसके द्वारा अभिव्यक्त अंतःकरण भी हृदय का अर्थ होता है। अंतःकरण के द्वारा अभिव्यक्त परमात्म तत्व प्रत्यगात्मा होकर उल्लसित होता है। प्रत्यगात्मा को भी प्रसंगानुसार हृदय कहते हैं। अंत में परमात्मा तत्व का नाम भी हृदय है। चाहे हृदय ग्रंथि का अर्थ जड़ ग्रंथि, जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि निशा छूटत कठिनाई। ग्रंथि निरवयव की गांठ बन नहीं सकती, सावयव की गांठ बनती है, निरवयव और सावयव की ग्रंथि भी नहीं हो सकती है। जड़ ग्रंथि इसलिए मिथ्या है, अचित प्रकृति प्रधान। अगर कहें कि प्रकृति प्रधान या माया त्रिगुणात्मिका होने के कारण सावयव है, तो प्रश्न उठता है कि सत्व रजस तमस तीन जो गुण हैं वो निरवयव हैं या सावयव हैं? तो निरवयव का जो समुदाय होगा वो तत्वतः निरवयव होगा या सावयव होगा, यह भी प्रश्न उठता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अगर तीन अवयव मानेंगे, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधरन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। त्रिगुणात्मक प्रधान होता है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति होती है। अगर प्रकृति को, प्रधान को, माया को या अव्यक्त को हम सत्व रजस तमस तीन अवयवों के कारण सावयव मान लें, तब प्रश्न उठेगा कि यह उठता है कि सत्व रजस तमस ये सावयव है या निरवयव? अंत में उत्तर यही देना होता है कि निरवयव है। तो निरवयवों का जो संयोग होगा, निरवयवों के संयोग से जिस वस्तु की स्फूर्ति अभिव्यक्ति होगी या सत्ता होगी, उसमें सावयवत्व केवल प्रतीति मात्र, वस्तुतः वो भी निरवयव ही कहना योग्य है। यह हृदय ग्रंथि की जड़ ग्रंथि अर्थात अंतःकरण के अनुरूप आत्म मान्यता और आत्मा के अनुरूप अंतःकरण की मान्यता। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी सत्ता चित्ता प्रियता को अंतःकरण पर मढ़ लेना और अंतःकरणगत जो कर्तृत्व है उसको आत्मा पर मढ़ लेना, यही जड़ ग्रंथि है, अन्योन्याध्यास भी जिसको कहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, गांठ। हमारे पूज्य गुरुदेव एक वाक्य बोलते थे, निस्संधि निबंधनात्मिका जड़ ग्रंथि। ऐसी गांठ जिसकी संधि का पता न हो, उसको खोलना बहुत कठिन है। निस्संधि निबंधनात्मिका जड़ ग्रंथि है, इसलिए बहुत कठिन है।
उसको गांठ दिखाई पड़े तो खोलें। निस्संधि निबंधनात्मिका, बंधन में तो डालती है ग्रंथि, लेकिन निस्संधि है। निस्संधि निबंधनात्मिका जड़ ग्रंथि को हृदय ग्रंथि कहते हैं। तत्र को मोह का शोक एकत्व बन पश्यता, ईशावास्योपनिषद। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। एकत्व का अगर दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, एक ब्रह्मात्म तत्व ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित है, तथ्य का विज्ञान हो गया, तो क्या मोह क्या शोक। शोक के मूल में मोह होता है, मोह के मूल में अज्ञान होता है। अज्ञान तत्व ज्ञान से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। इसलिए जब शोक का मूल मोह है, मोह का मूल अज्ञान है, अज्ञान का निवारण तत्व ज्ञान से हो जाता है, तो न शोक की प्राप्ति होती है न मोह की प्राप्ति होती है। तुलसीदास ने लिखा मोह मूल अज्ञान, मोह का मूल है अज्ञान। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता, एकत्व का दर्शन हो रहा है सुसुप्ति। तत्र को मोह इत्यादि, वहाँ मोह कैसा शोक कैसा यह। अर्थवादित चेतना, अब अगर पूर्व पक्ष, हम बच्चे थे, एक बिहार के चीफ इंजीनियर थे व्यास जी, तो उनके यहाँ उनके पुत्र का संभवतः यज्ञोपवीत था। सुभद्र झा ये सब दिग्गज विद्वान सब उसमें आए थे। हम चले गए कुतूहलवश। पंडितों से, विद्वानों से, पूज्य ब्राह्मणों से बहुत लगाव रहता था, चला ही गया। वहाँ शास्त्रार्थ की विधा बहुत पहले थी। वहाँ तो 4 पंडित आ गए, शास्त्रार्थ में वो संभव है नहीं। किसी के विवाह में बारात में जाना वहाँ बहुत कठिन था। कोई रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बाराती बना के तो ले जाएंगे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो उनको झूठ मूठ के चादर उड़ा के कि नींद लग गई है या स्वास्थ्य खराब लेटा देते थे। बाकी जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है तो अंग्रेजी में शास्त्रार्थ जिस विषय का उसी में शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था। शास्त्रार्थ वहीं प्रथा ननु नच ननु नच ननु नच, तो हमको 2 शब्द याद हो गए, रहे होंगे 6-7 साल के। ननु से पूर्व पक्ष होता है, नच से क्या होता है उत्तर पक्ष। तुमने जो कहा वो ठीक नहीं, ननु नच ननु नच। किसी ने कहा क्या हो रहा था, हमने कहा ननु नच हो रहा था। ननु नच, न तो हम ननु समझे न नच, बच्चे थे तो हमने कहा ननु नच शब्द तो याद हो ही गया वहाँ से। ननु नच हो रहा, ननु माने पूर्व पक्ष, नच तुम्हारा कहना व्यर्थ, उत्तर पक्ष ननु नच हो रहा था। इसीलिए कहा तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है। एकत्व का विज्ञान हो जाने पर अनुपश्यता का अर्थ क्या हुआ, अनु क्यों लगाया, उपसर्ग। एकत्व तो पहले से ही है, केवल उस तथ्य को समझना है, यह कहा। अब अर्थवादित चेतना, चेतना, अगर यह सब जो वचन है अर्थवाद ही हैं। अर्थवाद का अर्थ है पुष्पित वाक्, अर्थात बढ़ चढ़ के वस्तु स्थिति के महात्म्य को ख्यापित करना, यह अर्थवाद हो गया। केवल अर्थवाद ही अगर माने, अर्थवाद के भी में भी एक होता है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद माने असलियत को ख्यापित करने वाला, वस्तु स्थिति को ख्यापित करने वाला भूतार्थवाद होता है। बाकी अर्थवाद
में कटनी छटनी की आवश्यकता होती है। हमारे पड़ोसी भाई थे लोचन झा, तो यद्यपि रसाभास है यह, लेकिन उनके घटक का अर्थ होता है विवाह तय करने वाले। जो भविष्य में ससुर होते वही घटक होके आए थे। तो अब बच्चे थे पड़ोसी, कोई घर आदि का व्यवधान नहीं था, बस चले गए। जिनकी बेटी का विवाह होना था वह स्वयं ही अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। जो लोचन ये थे काले कलूटे, ननिहाल में बसे हुए थे। तो वो जो ससुर होने वाले थे वो कहें कि प्रकाश से युक्त घर में भी रख दें इनको, जिनको मैं दामाद बनाना चाहता हूँ तो अंधकार हो जाए, इतने काले। और मेरी बेटी ऐसी है अमावस्या की रात्रि में अंधेरी कोठरी में रख दें तो प्रकाश हो जाए। अब स्वयं अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन करे तो दामाद के अगर प्रकाश युक्त घर में भी रख दें तो अंधकार कर देंगे। फिर भी मेरी भावना है कि मेरे दामाद हों। हम मुस्कुरा के लोगों ने हमसे कहा, बात बनाने में बहुत माहिर था, इसलिए लोग हमको बड़े भाई कहते थे। बड़े भाई, हमने कहा मैंने तय कर दिया संबंध, लेकिन शर्त ये है कि वो जो आवेगी भाभी सबसे पहले मुंह में ही देखूंगा। उस समय जितने घूंघट में आती थी, आजकल तो जो कुछ है वो तो कहने सुनने योग्य ही नहीं है। वो ऐसा समय था जहाँ जिससे विवाह होना है उसका चित्र भी दिखा पाना अशुभ माना जाता है, उचित नहीं। केवल विश्वास के बल पर विवाह होता था। जिससे विवाह होना है उसके चित्र का भी दर्शन कराना उचित नहीं माना जाता। 99% में 1 लाख में 1-2 में कोई वंचना होती थी, नहीं तो यथावत होता था। कन्या का मुख देखना, जिससे विवाह होना है उसके आकृति प्रकृति का कुछ भी ज्ञान नहीं, विश्वास के बल पर होता था। मैंने तय कर दिया लोचन झा जी का विवाह जो है इनकी बेटी से ही होगा, पर शर्त यह है कि जब आएगी ससुराल घूंघट में होगी, सबसे पहले मुँह में देखूँगा। सबने कहा ठीक, हो गया विवाह। अब शर्त के अनुसार वो आई, इतने घूंघट, मैंने घूंघट उतारा। हमने कहा गोरी चट्टी तो है, लेकिन जैसा कहा गया था वैसा तो नहीं है कि पूरे प्रकाश कर दे। उसको भी ना हंसना चाहती तो भी हंस पड़ी। इसी का नाम है अर्थवाद। का अर्थवाद माने बढ़ चढ़ करके बात करना, प्रशंसा, महात्म जितना हो, वस्तु स्थिति जो कुछ हो उसको बढ़ा चढ़ा के कहना। लेकिन भूतार्थवाद में यथावत जैसा महात्म्य है, स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, उसी रूप में उसका क्या करना, प्रतिपादन करना होता है। उसका नाम भूतार्थवाद। तो अगर कहें कि ये जो श्रुतियाँ हैं अर्थवाद परक हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है जीवन काल में ही कोई शोक मोह से पारंगत हो जाए, मुक्त हो जाए, और भला देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त व्यक्ति अपने को ब्रह्म जान करके सर्वात्म भावापन्न हो जाए, सर्व रूपों में स्वयं को समझने लगे। यह सब तो सातवें आसमान की बात है। अर्थवाद परक ही ये वचन हैं, ऐसा मान लें तो यह सर्वशाखोपनिषद उपनिषदाम अर्थवादत्व प्रसंगात भगवान भास्कर ने लिखा कि ऐसा मानने पर तो सर्व शाखाओं की जो उपनिषदें हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भूतार्थवाद के प्रतिपादक नहीं सिद्ध होंगी उपनिषदें, अर्थात सबको अर्थवाद के खाने में ही, टोकरी में ही, सागर में ही पटक देना होगा, फिर तो उपनिषदों का होना ही व्यर्थ जाएगा। सर्वशाखोपनिषद शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेद की 1180 शाखाएं सिद्ध होती हैं और
सूत संहिता के अनुसार व्याकरण पर जो महाभाष्य है उसके अनुसार वेद की 1131 शाखा का वर्णन है। तो 1180 शाखा का वर्णन कहाँ है? मुक्तिकोपनिषद में। उपनिषद तो फिर अनादि है, लेकिन सूत संहिता में व्याकरण पर जो महाभाष्य है उसमें 1131 शाखाओं का वर्णन है। इसीलिए सर्व शाखोपनिषद एक एक शाखा से संबद्ध एक एक उपनिषद होती है। 1180 उपनिषदें कभी रही होंगी, कालांतर में 1131 उपनिषदें रही होंगी। आजकल तो 11 पूर्वोत्तर मिलाकर क्या है 120 नहीं तो 108 उपनिषदें हैं। बाकी जो उपनिषद संग्रह में अतिरिक्त का वर्णन है बंधुर्गोपनिषद आदि, लेकिन मुक्तिकोपनिषद में जिन उपनिषदों का नाम बताया गया है उनकी दृष्टि से 108 पूर्वोत्तर मिला करके 120 उपनिषदें होती हैं। बाकी 1180 उपनिषदें होनी चाहिए। तो हमने कई बार कहा कि ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों क्या होता है, व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति क्षीण होती जाती। अच्छा हाँ, आने दो। उपनिषद हो, उपनिषद नाम है। अच्छा उपनिषद आ गई। फल ले लो, इनकम टैक्स ले लो। अच्छा साहस उसने किया ना, उसको संकोच कुछ नहीं होगा। पूर्व जन्म में सत्संग करती रही होगी या होगा, रहती बालिका है। ठीक है, यह कहा अर्थवादित्यन्न सर्वशाखोपनिषदाम अर्थवादत्व प्रसंगात। पूर्व मीमांसा क्या कहते हैं? 100 एकड़ किसी के पास भूमि हो, उसमें 1 एकड़ क्या हो, बंजर हो। क्या 100 एकड़ किसी के पास भूमि हो, उसमें 1 एकड़ बंजर हो तो क्या निकलेगा? लेकिन वो 100 एकड़ भूमि का मालिक तो माना जाएगा स्वामी। ऐसे ही वेदों का जो शिरोभाग है वो बंजर के समान है पूर्व मीमांसा की दृष्टि में। क्या है? उपनिषद जिनको हम लोग कहते हैं, वेदों का परम तात्पर्य जिनके माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उनको बंजर के समान मानते हैं पूर्व मीमांसा को। बंजर है वो। क्या बंजर माने? जहाँ दुर्वा इत्यादि भी उत्पन्न न हो, अनाज तो क्या उत्पन्न हो, बंजर है। तो वेदों का जो बंजर भाग है उसी पे हम लोग लट्टू हैं, फिदा हैं, उसी के नाम पर सब कुछ हो रहा है हम लोगों के यहाँ। लेकिन पूर्व मीमांसों के यहाँ परंतु क्या है, अगर अच्छा गणाना ये जो है ईशावास्यम, इन सब का कुछ भी अर्थ नहीं है पूर्व मीमांसा के अनुसार, तो फिर इनको वेद क्यों माने? अगर इनका पाठ नहीं करेंगे तो वेद पाठ अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए अर्थ के द्योतक नहीं है ये। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कुछ अर्थ भी नहीं होता, परंतु पाठ में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, क्योंकि उपनिषद भाग का भी पाठ करने पर वेद पाठ पूरा माना जाता है। केवल पाठ के लिए हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं। फिर तो जो वेदों का परम तात्पर्य सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सब जिसमें सब तात्पर्य सन्निहित है उसी को बंजर कहते हैं पूर्व मीमांसक। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास ने क्या लिखा,
तुलसीदास जी के नाम पर है, कोई और भी तुलसीदास हुए होंगे। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। अगर पहले से ही आत्मा को विक्री विज्ञान घन समझ लेंगे तो ये तो समझना ही कठिन है। और अगर केवल सुनकर के ही मान लिया, निष्ठा नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? कर्म और उपासना में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो फिर क्या है? कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। क्या है? शिव पुराण का वचन है, उमा 11:10 शिव पुराण। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म योग की सफलता है भक्ति योग में। भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, भक्ति योग की पूर्णता है ज्ञान योग में। भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवद गीता 18वां अध्याय। कर्मणा जायते भक्ति, ये जो सामंजस्य स्थापित किया है परोवरीय क्रम से, एक ही जगह हमको इतना स्फुट वचन मिला। ये तो अपनी ओर से लोग लगाते हैं, और ये गीता प्रेस वाले विशेषकर राम सुखदास जी हुए हैं, जयदयाल गोविंदका हुए हैं, ये तो ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मनम् अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतपरायणा। इन श्लोकों का अभिप्राय न समझकर हर साधन जो है मोक्ष में साक्षात हेतु है मान लिया। इस श्लोक के आधार पर गुरु परंपरा से अध्ययन न होने के कारण ऐसी विसंगति फैला दी गई। लेकिन शिव पुराण का उन लोगों को अध्ययन नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त रहता तो ऐसा नहीं कहते। शिव पुराण में क्या है? कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। यह आरोहक क्रम है, कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान। गीता में भी क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः। गीता में अनन्य भक्ति का पर्यवसान भी तत्व ज्ञान में ही माना गया है। भगवान की दृष्टि इसमें प्रमाण होगी या हमारी दृष्टि? गुरु गोविंद की दृष्टि ही तो प्रमाण होगी ना, ग्रंथ की दृष्टि। इसीलिए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम् हुआ था। अच्छा, सोए नहीं थे भृगु जी। नहीं आवेशित। हाँ, क्या कहा? इतनी ऊंची भक्ति की भूमिका। आगे का श्लोक ना देखो, वह 12वां अध्याय निकालो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत्पराः अनन्येनैव योगेन। अद्वेष्टा सर्वभूतानां के पहले ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। इतने ही तक रहने दें तो सिद्ध माना जाएगा या नहीं? व्यक्ति स्वयं को सिद्ध मान लेगा, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति भी सिद्ध मान लेंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि में मृत्यु संसार सागर में वो पड़ा हुआ है। अगर अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता ना, अगर भगवान की दृष्टि में मृत्यु संसार सागर में ऐसा व्यक्ति जिनको हम पारंगत मानते हैं, मुक्त मानते हैं, वो भी भगवान की दृष्टि में मृत्यु संसार सागर में न पड़े होते तो तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्य मय्येवातु ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं। बहुत बढ़िया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। अंतःकरण का 2 विभाग किया भगवान ने, मन बुद्धि, मनोमय विज्ञान में। फिर दोनों को एक में लगा दिया। क्या? अथ चित्तम,
मन बुद्धि के स्थान पर केवल चित्त शब्द का प्रयोग कर दिया। यह चित्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। आज मट्ठा ज़्यादा पिया है क्या? यह है सर्वशाखोपनिषदाम, जो श्रुतियों का परम तात्पर्य है। उपनिषद शिरोभाग उन्हीं को व्यर्थ बता देते हैं ऊसर भूमि के समान, लेकिन अगर उनका पाठ न करें तो वेद पाठ का फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसा पूर्व मीमांसक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कहीं व्यक्ति उपनिषद के पीछे पड़ गया और कर्मकांड उपासना कांड की घाटी पूर्व जन्मों में पार नहीं की तो उसका पतन ही हो जाएगा। इसलिए कहा अगर इस प्रकार का तात्पर्य नहीं मानेंगे तो संपूर्ण सर्वशाखोपनिषद जितनी भी शाखाएं हैं उनसे संबद्ध जो एक एक उपनिषद, उन सब को तो फिर व्यर्थ ही मानना पड़ेगा, अर्थवाद मात्र मानना पड़ेगा, केवल पाठ में प्रयुक्त और विनियुक्त मानना पड़ेगा। उनका कोई अर्थ है, उस अर्थ के अधिगम से भव सिंधु का संतरण संभव है या भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो सकता है, ये सब मानेंगे नहीं। एतावन मात्रार्थत्व पक्षीणा ही सर्वशाखोपनिषदा। बहुत बढ़िया शंकराचार्य महाभाग ने एक ही वाक्य में उपनिषदों के तात्पर्य को अभिव्यक्त। क्या हुआ? बच्चा है कोई? एतावन मात्रार्थत्व पक्षीणा ही सर्वशाखोपनिषदा। वेद की जितनी शाखाएं हैं उनसे संबद्ध जो एक एक उपनिषद, उन सब उपनिषदों का तात्पर्य लब्बो लवाब सारांश अगर कहना हो तो बस इतना ही है। वो क्या है? ब्रह्मात्म तत्व जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, सर्वरूपों में उसी की स्फूर्ति है। बस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता, यही तो है सब उपनिषदों का सारांश। क्या कहा? उदास लगते हो आज? भूख लगी है क्या? नींद लगी है? अच्छा। ब्रह्मात्म तत्व ही जगत का सर्वोपादान बिना निमित्तोपादान कारण है और सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय ही कृतार्थता का द्योतक बोध है। बैठिए। सर्वशाखोपनिषदार उपनिषदाम अर्थवादत्व प्रसंगात। अगर एक जगह विश्वास हुआ तो वेद की जितनी शाखाएं हैं उनसे संबद्ध जितनी उपनिषदें हैं सबके वो अर्थवाद मान लेंगे तो सबकी निरर्थकता का प्रसंग ही प्राप्त होगा। एतावन मात्रार्थत्वोपक्षीणा ये सर्वशाखोपनिषदा। जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, मैंने एक वाक्य के माध्यम से जो सारार्थ कर्षित किया है, इसी में जितनी वेद की शाखाएं हैं उनसे संबद्ध जितनी भी उपनिषदें हैं, उपनिषद स्त्रीलिंग, उनका तात्पर्य समाहित हो जाता है। या एक वाक्य में ही सबका तात्पर्य सन्निहित हो गया। सर्वाधिष्ठान ब्रह्मात्म तत्व के बोध से सर्वरूपता की संसिद्धि, यही हो गया ना पूरे वेदों का उपनिषदों का तात्पर्य। सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व के बोध से सर्वात्म भाव की संसिद्धि, एक वाक्य में सब कुछ हो गया। प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वादस्त्येव इति चेन्न।
प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषयक होने के कारण उसका अर्थवादत्व ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमित प्रमा का विषय हो गया। प्रमाण का विषय जो होता है प्रमा, और जिस विषय का ज्ञान हो गया वो उसका नाम है प्रमित। प्रमित माने वस्तु स्थिति के अनुरूप वस्तु स्थिति को जानना, यही प्रमित हो गया। प्रत्यक्ष प्रमितात्म प्रत्यक्ष यह भी है। अपरोक्ष के अर्थ में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। साक्षात अपरोक्ष बृहदारण्यक में कहा गया, लिखा गया, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। वो साक्षात अपरोक्ष पंचमी विभक्ति का व्यत्यास करके वो साक्षात अपरोक्ष है, वह ब्रह्म है। पूज्य स्वामी अखंडराज महाराज ने साक्षात अपरोक्ष के आधार पर कई शब्दों की रचना कर दी। अब उनके शिष्य लोग मूल ग्रंथ तो पढ़ते नहीं। महाराज ने जो प्रवचन किया वो ग्रंथाकार है। महाराज यहाँ से करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रवचन में कहा था अध्यास, टेप से सुन के महिला उतारती थी। उसने सोचा महाराज कहना चाहते होंगे अभ्यास, बोल दिया अध्यास। जबलपुर के पंडित जी, अच्छा जबलपुर के पंडित जी, हाँ देखा है हम लोगों ने। बद्री द्वारका नाथ, हाँ द्वारका, हाँ द्वारका नाथ तो हमारे परिचित थे। तो महाराज ने लिखा, कहा था प्रवचन में अध्यास। और जबलपुर के पंडित एक थे, तो उन्होंने सोचा महाराज कहना चाहते होंगे अभ्यास, बोल दिया अध्यास। तो जहाँ जहाँ अध्यास था उसको अभ्यास कर दिया, तो ग्रंथ छप गया। महाराज ने का बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दी। क्या महाराज ने जहाँ जहाँ अध्यास कहा था, जबलपुर के एक पंडित द्वारका प्रसाद, वो टेप्स को सुन के ग्रंथ उतारते थे। उसके बाद उर्वशी उतारने लगी, बम्बई वाली महिला। रात में 8-8 घंटे जगती थी वो, महाराज के प्रवचन को सुन करके ग्रंथ का रूप में लिखती रहती। तो द्वारका जी ने लिख दिया क्या, अभ्यास। महाराज के पास वो आया, महाराज ने बढ़िया संपादन किया, तो बढ़िया शुद्ध कर दिया हमारे ग्रंथ को। हमने कहा अभ्यास, लिख दिया सब जगह अभ्यास। या ऐसा हम यहाँ भगवान के आरती में बोल रहे थे एक बार, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा गुरुजी अशुद्ध बोलते हो। हमने कहा क्या शुद्ध होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए। हमने कहा ठीक। वो ताऊ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो उन्होंने कहा गुरुजी शुद्ध बोला करो। हमने कहा क्या बोला? तुम्हें कहा करो। हमने कहा ठीक कहते हो। हमारा शोधन कर दिया, त्वमेव को तुम्हें, ऐसे क्या हो गया? अध्यास को हो गया अभ्यास। अध्यासो विद्यया कृता। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। मोह मूल ज्ञान अध्यास का कारण है अविद्या। शंकराचार्य ने अध्यास को ही अविद्या कह दिया। अध्यास भाष्य ब्रह्मसूत्र में कहीं कहीं कार्य को भी बल देकर उसमें महत्व बुद्धि उत्पन्न करने के लिए कारण रूप से उसको ख्यापित किया जाता है। अध्यास का नाम ही अविद्या है। भागवत में कहा, लिखा गया है अध्यासो विद्यया कृता। अध्यास का मूल है क्या है? अविद्या, अज्ञान। तुलसीदास जी ने लिखा मोह मूल अज्ञान। यह प्रमाद मृत्यु है, यह मोह मृत्यु है। सनत सुजाति में इस पर विचार किया गया है। सनत सुजाति में कहा गया, कुछ लोग मानते हैं कि मोह मृत्यु है। लोक में जिसका नाम मृत्यु है वो तो व्यावहारिक मौत है। वो दार्शनिक धरातल पर मोह मृत्यु है या प्रमाद मृत्यु है। तो मोह का मूल है अज्ञान।
मोह मूल अज्ञान, अन्यथा ज्ञान का नाम है मोह और अज्ञान का नाम है प्रमाद। वो प्रमा का जो दमन कर दे वो प्रमाद अज्ञान ही मौत है। तो ये सब बोलने योग्य सब जगह नहीं है। एक अरब व्यक्ति हों, उनमें कोई एक तत्वज्ञ हो, बाकी सब मरे हुए ही होते हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, जिसको यह ज्ञान नहीं प्राप्त है वो मोहग्रस्त है, वो सब मरा हुआ व्यक्ति है। प्रमाद अज्ञान है तो मरा हुआ, जीवत सब समान थे प्राणी, तुलसीदास ने लिख दिया। इसलिए जीवन तो इसी विद्या से प्राप्त है। बाकी एक अरब व्यक्ति में अगर एक अरब सब के सब संसारी ही हैं तो सब मरे हुए ही हैं, उनसे कोई खतरा नहीं। जीवित चूहिया ने जब बिल्ली को नहीं मार पाया तो मरी हुई चूहिया बिल्ली को क्या मारेगी। इसी प्रकार जितने अज्ञानी होते हैं मोह निद्रा में, मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, तेहनिस जागे जंगम योगी। यह तुलसीदास ने लिखा। जंगम योगी एक स्थावर योगी होते हैं, केवल अष्टांग योगी। या जंगम योगी कौन होते? तत्वज्ञ। प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वात् अस्तेव इति चेत् न, यह कहा। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषयक होने से, तो मैंने कहा कि वो बृहदारण्यक में कहा गया यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। हमने एक बार कहा, वो गोविंदानंद जी जो हैं, डॉक्टर गोविंदानंद जी महाराज का प्रवचन आप सुनते हैं, लेकिन जिस ग्रंथ पर प्रवचन करते हैं मूल को भी पढ़ा करिए। आस्था होने के कारण पहले तो बात बहुत कड़वी लगी, महाराज का प्रवचन सुन लिया फिर मूल क्या पढ़ें। हमने कहा उससे बहुत लाभ होगा। तब उन्होंने कहा अगर मैं मूल नहीं पढ़ता तो भ्रांत रहता। तो महाराज ने किस भाव को कहाँ ढाल दिया वो आप कैसे समझोगे, उन्हीं के प्रवचन तक सीमित रहोगे तो। या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष, तो महाराज ने क्या किया, एक है साक्षात अपरोक्ष आत्मा, सुख दुख आदि जो हैं वो अपरोक्ष हो गए, घटपट आदि हो गए परोक्ष, नहीं प्रत्यक्ष। स्वर्ग हो गए परोक्ष। इस प्रकार ने विभाग बना लिए एक शब्द को पढ़ करके। कौन सा शब्द था? साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष, साक्षात हटा दिया तो अपरोक्ष, अपरोक्ष को कर दिया फिर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को कर फिर ले गए परोक्ष तक, परोक्ष को ले गए नित्य परोक्ष, कह दिया स्वर्ग नित्य परोक्ष। नित्य परोक्ष होगा तो स्वर्गीय प्राणी को भी नहीं दृष्टिगोचर होगा, तो होगा ही नहीं। तो ये इतने शब्द। अब उनके शिष्यों ने मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो ज्यों के त्यों समझ गए, तो उन्होंने तो साक्षात अपरोक्ष को ढाला। यहाँ पर क्या कहा गया? प्रत्यक्षत्वात् इति चोक्तः परिहारः। यह मोबाइल ये सब बंद रखिए महानुभाव। प्रत्यक्ष माने विद्वत अनुभव सिद्धत्वात्, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने आँखों का विषय ही नहीं, कौन सा विषय प्रत्यक्ष, किस स्तर का प्रत्यक्ष भी मानना पड़ेगा ना। प्रत्यक्ष, अब अक्ष माने इंद्रिय करेंगे तो घटपट आदि को मानेंगे प्रत्यक्ष, लेकिन सुख दुख आदि को क्या मानेंगे? सुख दुख आदि को जानने के लिए अक्ष नेत्र क्या चाहिए? अंतःकरण। अब अंतःकरण को जानने के लिए कौन सा अक्ष चाहिए? अंतःकरण को कहें कि अंतःकरण के द्वारा ही जानते हैं, तो फिर अंतःकरण किसका भाष्य है, किसका दृश्य है? दृष्टा दर्शन दृश्य में, तो फिर अंतःकरण भी हो गया प्रत्यक्ष। फिर अंतःकरण को जिससे जाना वो फिर होते होते अंत में साक्षात अपरोक्ष आत्म तत्व सिद्ध होगा। यह कहा
प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वात् अस्त्येव इति चेत् न, यह कहा प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म विषयक होने के कारण उसका अर्थवादत्व है ही, तो यह कहना ठीक नहीं। इसका परिहार तो पहले ही कर चुके हैं, चोक्त परिहार। तस्मात् आद्योन्त्य संततो असंततश्च इति अचोद्यत एतत् अनोद्यम एतत्, यह कहा आद्यंतोन्त्य संतत। इसका अर्थ क्या हुआ? चरम वृत्ति जो है निरावरण कर देती है, यह जो कहा, इसका निराकरण शंकराचार्य कर रहे हैं। कल उदाहरण दिया था, मोटरसाइकिल पहले पैडल में स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, डीजल जम जाए, पेट्रोल जम जाए, दूसरे तीसरे पैडल में, जिस पैडल में स्टार्ट हो जाए वही ठीक है। ये कोई नियम नहीं है कि पहले पैडल में स्टार्ट ना हो। जिस पैडल में स्टार्ट हो जाए वही चरम है, चाहे प्रथम ही क्यों ना हो। ऐसे ही तो लोग कहते हैं ना, प्रवाह, प्रवाह माने क्या हुआ? वृत्ति, वृत्ति का प्रवाह होते होते वृत्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है, उसमें इतना बल और वेग आ जाता है कि अंतिम वृत्ति जो है आवरण भंग कर देती है। उसी का नाम है चरम वृत्ति। निधिध्यासन के पक्षधर व्यक्ति प्रायः इस प्रकार की बात पहले कहते थे। चरम वृत्ति, तो फिर प्रश्न उठा कि चरम वृत्ति में जो योग्यता है, अगर योग्यता पहली वृत्ति में ही है तो फिर चरम वृत्ति की क्या अपेक्षा है? वृत्ति में क्या अंतर हुआ? जिस वृत्ति के द्वारा अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण का भंग हो जाए, प्रथम वृत्ति हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, या अभ्यास करते करते चरम वृत्ति उत्पन्न होती है, तो आरंभ की वृत्ति जो है क्या करे? काम ही नहीं करती है। या जैसे कोई सोया हुआ है, उठो उठो उठो, ए राम उठो, जिस वाक्य के कहने पर उठ गया वो चरम वाक्य हो गया। ऐसे ही मानेंगे तो यह नहीं। प्रथम, मध्यम, चरम, ये सब जो है वृत्ति तो वृत्ति है। जब वृत्ति होगी वो प्रथम हो तो वो थोड़े चूकेगी काम करने से, अपना काम कर ही देगी। पहली वृत्ति में वो क्षमता हो गई तो अपना काम कर देगी। प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वात् ये आ गया, उक्त परिहार हो गया, परिहारत्वात्। प्रत्यक्ष प्रमित है आत्म तत्व। प्रत्यक्ष प्रमाण विषयक होने के कारण उसका अर्थवादत्व है ही, ऐसा नहीं, पहले कर चुके हैं परिहार। यहाँ अपरोक्ष प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है यह नहीं कि नेत्र के बाहर का नाम ही प्रत्यक्ष है। हमने कहा घटपट आदि का प्रत्यक्ष होगा नेत्र आदि के द्वारा। और प्रत्यक्ष जिस शब्द को सुना, अक्ष का अर्थ केवल नेत्र ही थोड़े होगा। अगर हमने किसी शब्द को सुना, उस शब्द का प्रत्यक्ष जो हुआ नेत्र से थोड़ा हुआ, श्रोतेंद्रिय के द्वारा हुआ। सुख दुख का जो प्रत्यक्ष हुआ वो किससे हुआ? अंतःकरण के द्वारा होगा। अक्ष में भी अंतर होता जाता है। अंतःकरण का जो प्रत्यक्ष हुआ, साक्षी भाष्य होने के कारण अंतःकरण का जो प्रत्यक्ष हुआ किससे हुआ? साक्षी से हुआ। अब साक्षी का प्रत्यक्ष किसके होगा? कहीं न कहीं जाकर विराम तो लेना पड़ेगा। इसलिए सा काष्ठा सा परागति ही। या अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्ते है प्रत्यक्षत्वात् इति चोक्ता परिहार। या कहा अविद्या, फिर शोक, फिर मोह, भयादि। अविद्या क्या? अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्ते,
इसमें पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। इस दृष्टि से मोह पहले होगा, फिर शोक होगा। मोह के बाद होता है शोक और भय। शोक मोह ये सब फल हैं। शोक और भय इत्यादि फल हैं। अविद्या, फिर मोह, फिर शोक होगा, भय आदि होगा। यह अविद्या के बाद मोह होगा, उसके बाद शोक भय आदि। पाठक्रम से अर्थक्रम को बलवान मानेंगे। अविद्या शोक मोह भय। शोक तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। मोह का निवारण होगा तब शोक का निवारण हो जाएगा। भय भी, भय किससे होता है? दूसरे से होता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् द्वितीयाद् वै भयम भवति। मोह भी किससे होता है? दूसरे को लेकर। शोक भी किसको लेकर होता है? दूसरे को लेकर। अविद्या कृत जो द्वैत बुद्धि है तन्निमित्तक ही शोक मोह भय इत्यादि है अभिप्राय। तस्मादाद्योन्त्य संततो संततश्च इति नोद्यम एतत् इत्यानोद्यम एतत्। इसलिए आदि मध्य अंत या संतत, संततः, संतान परंपरा, वृत्ति परंपरा, यह हुआ। ये सब जो है क्या हुआ? कथन है। आदि हो चाहे मध्य हो चाहे अंत हो, जब वो वृत्ति उत्पन्न होगी तो अपना काम कर लेगी, चाहे प्रथम ही क्यों न हो। यह हुआ। निधिध्यासन के परिपाक के लिए इस प्रकार की बात कही जाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा क्या होता है? अज्ञान का निवारण होता है। श्रवण ही पर्याप्त है। सुने या नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई बच्चा हो ठक्कर वाला, अनसुनी करने वाला, लार प्यार में बिगड़ा हुआ, उसको माता पिता कुछ कहते हैं, कान से सुन लेता है, जब तक बात पहुंच जाए फिर भी क्या कहते? सुने या नहीं। सुने या नहीं का अर्थ क्या होता? जो मैंने कहा उसको सुन करके काम करने के लिए उद्यत हो या नहीं, सुनते हो या नहीं, कहते या नहीं। तो वहाँ सुनने का अर्थ क्या है? सुनने को क्रिया का रूप देने के लिए उद्यत हो या नहीं, यह हुआ। श्रवण से ही काम बन जाता है। श्रवण कर लो, उसमें भी क्रम है। आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शिष्य को गुरु जी ने कहा आत्म तत्व द्रष्टव्य है, दर्शन कर लो। जितनी क्षमता नहीं है तो श्रोतव्य, सुन लो। सुनने से भी काम नहीं चला तो मंतव्य, मनन कर लो। उससे भी काम नहीं चला तो निधिध्यासन कर लो। उससे भी काम नहीं चला तो पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो लो। श्रोतव्य, श्रवण से क्या होता है? अज्ञान का उच्छेद, मनन से संशय का उच्छेद, निधिध्यासन से विपर्य का उच्छेद। यह विपर्य माने विपरीत बुद्धि। असकृत अभ्यासाद, यह असकृत अभ्यासाद। श्रवण से क्या होगा? अज्ञान का निवारण। मनन से क्या होगा? संशय का निवारण। निधिध्यासन से क्या होगा? विपर्य का निवारण। ये सब क्यों हम जल्दी जल्दी कहते हैं? पंचदशी सदी हुई। पंचदशी जो है सब ब्रह्म विद्या के जितने ग्रंथ हैं खोलने के लिए कुंजी के समान चीज़ें सब पंचदशी में हैं। 15 प्रकरण सध जाए तो बस फिर क्या कहना। इन सब ग्रंथों को पढ़ के पंचदशी कार ने 15 प्रकरण में ढाल दिया।
संततः असंततश्च इति नोद्यम्यते। चरम वृत्ति है ये, प्रथम वृत्ति, मध्यम वृत्ति, चरम वृत्ति, ये सब शब्द जब वृत्ति प्राप्त हो जाए तभी अपना काम कर लेगी। वो प्रथम हो मध्यम हो जो कुछ, इसलिए संतत असंतत का प्रश्न ही नहीं उठता। तुलसीदास ने लिखा, वो भी है अध्यात्म रामायण में, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया क्या, सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भावमूल भेद ब्रह्म नाशाय। जैसे दीप की शिखा होती है, उसमें क्या होता है, तारतम्य यहाँ से वहाँ तक लपट में, पहले दूसरी तीसरी ऐसे धारा बन जाती है। ऐसे ही क्या होते हैं, धारा बन जाती है ना। हम तो स्नान घर में प्रयोग करते रहते हैं। क्या करते हैं, बाल्टी में इतने सर्फ डाल दिया, उसके बाद नल की टोटी खोल देता हूँ, पानी भरते 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 सर्फ जो है होता है एकदम झाग के रूप में हो जाए। सर्फ अलग से थोड़े रहता है, झाग के रूप में हो जाए, फिर बुलबुले के रूप में उठने लगे। ऐसा तो उसमें देखता हूँ कि अब सर्फ कहाँ गया, सर्फ एकदम झाग के रूप में हो गया। ये सब प्रयोग चलता है, स्नान घर हो या कहीं भी हो। बचपन में साइंस के विद्यार्थी रहे हाई स्कूल तक, तो प्रयोग करने का एक स्वभाव होता है, करते रहते हैं। अब एक बाल्टी में धीरे से टोटी खोल दें, पानी लगे, उसमें 50 बुलबुले हम कल्पना कीजिए। अब ऐसे कर ले, क्या होगा, बाल्टी के जल में एक जो शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा वो छाया रूप जैसा हो, स्फुट नहीं होगा। एक एक बुलबुले में जो शरीर का प्रतिबिंब होगा स्पष्ट होगा, क्योंकि जल का जो सूक्ष्म भाव है भाग, वो बुलबुल के रूप में होता है। जल का भी क्या हो गया, शोधन हो गया ना। जल का स्थूल भाव, एक पूरा बाल्टी में एक ही चित्र पड़ेगा छाया का। अब जितने बुदबुद होंगे उनमें एक एक प्रतिबिंब पड़ जाएगा। जिनमें घट कोट एक रवि छाई, या ये सब प्रयोग होता है। इसलिए चित्त चित्त वृत्ति में क्या अंतर हुआ, भृगु जी बताएंगे। नींद तो और नाम है इसका प्रश्न का। चित्त और चित्त की वृत्ति में क्या अंतर हुआ। चित्त जो है बाल्टी में जो भरे हुए जल के समान, और वृत्ति एक एक बुदबुद के समान। चित्त की अपेक्षा वृत्ति हल्की होगी या नहीं, उसमें स्वच्छता अधिक हो जाएगी। है तो तत्व कई, लेकिन बाल्टी में जो जल है उसमें शरीर का प्रतिबिंब एक ही पड़ेगा, और एक एक बुदबुद जो होंगे वो जल का सूक्ष्म भाव होगा। उसमें जितने बुदबुद होंगे ऐसे करेंगे उतने प्रतिबिंब पड़ेंगे। ऐसे हाँ, चित्त को लेंगे या चिदाभास, इसको अवच्छेदवाद के अनुसार तो चिदाभास होता ही नहीं है। आभासवाद के अनुसार चिदाभास होता है, तो प्रतिफलित कौन होगा, प्रश्न क्या है। चिदाभास का भी, चिदाभास चित्त भी हो, ऊपर चित्त हो और नीचे वृत्ति न हो, तो चिदाभास कहाँ से होगा। चिदाभास भी जो होगा कितना, एक चित्तगत चिदाभास, एक चित्त वृत्तिगत चिदाभास। चिदाभास कितने हो जाएंगे। जल एक है, वो किसके समान हो गया, अंतःकरण के समान। शरीर का वो भी आभास हुआ या नहीं। जितने बुदबुद होंगे जल ही है, वो जितनी शुद्धता जल में है उतनी शुद्धता, लेकिन जल में जो है उतनी स्फुट रीति से शरीर को प्रतिफलित करने की क्षमता नहीं है। जल ही जब हल्का हो जाए, बुदबुद का रूप धारण कर ले, तब जितने बुदबुद होंगे उनमें भी होगा
इसलिए एक एक वृत्ति में एक एक चिदाभास, चित्त में एक चिदाभास। चिदाभास कितने हो गए? दो हो गए। 2 ही हो गए। एक तो मूल चिदाभास हुआ। अब वृत्ति बुलबुल के बोध से हाँ कितने हो गए चिदाभास? कहीं हो जाएगी। हाँ, तो देखो विष्णु रूप का दर्शन हो गया है नहीं? हम एक हैं या अनेक? लो क्या हुआ भृगु जी? अभी भोजन की तैयारी है। बाल्टी में पानी हुआ, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? शरीर का एक प्रतिबिंब पड़ेगा, छाया कहें प्रतिबिंब कहें, लेकिन वो हल्के हल्के जो बूंदें होंगी ऐसे बुलबुले। जल में भी अंतर हो गया नहीं? जितना शुद्ध बाल्टी का जल है, लेकिन उसका जो हल्का रूप होगा एक एक बुद्ध बुद्ध, उसमें शरीर जितने बुद्ध बुद्ध होंगे उतना प्रतिफलित होगा। एक ही व्यक्ति कितने हो गया? अब बुद्ध बुद्ध के माध्यम से स्फुट प्रतिबिंब होगा और जल के माध्यम से अस्फुट होगा। अंतःकरण के माध्यम से जो चिदाभास होता है अस्फुट होता है, और अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से चिदाभास होता है स्फुट होता है। तो एक ही चित स्वरूप एक ही है, लेकिन अंतःकरण के द्वारा प्रतिफलित हुआ, अंतःकरण की एक एक वृत्ति के द्वारा प्रतिफलित हुए। उसमें भी वृत्ति का जो हेतु मानेंगे अंतःकरण, हाँ, वृत्ति का जो हेतु मानेंगे अंतःकरण ही तो उपादान है। उपादान है। वृत्ति का जो उत्पन्न होना वो अनादि वासना को ही मानेंगे। क्या वृत्ति? वृत्ति नहीं, अंत वृत्ति का ही क्यों? अंतःकरण भी स्फुरंत तभी हुआ ना अनादि वासना। वृत्ति तो है ही, अंतःकरण भी तो वासना के कारण ही मिला ना। पूरी अष्टक जो प्राप्त है वो तो अज्ञान और काम कर्म, अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप ही तो पूरी अष्टक की प्राप्ति हुई है, पूर्व से उत्तर उत्तर। अंतःकरण भी कर्म का फल है, अंतःकरण की वृत्ति भी, लेकिन वृत्ति व्यंग्य और अंतःकरण व्यंग्य अंतर हो गया है ना। उधर माया व्यंग्य, उधर अविद्या व्यंग्य। उधर क्या है? सुषुप्ति अवस्था में भी घनीभूत प्रज्ञा में प्रतिफलन, और जागृत अवस्था में अंतःकरण में प्रतिफलन, अंतःकरण की एक एक वृत्ति में प्रतिफलन। या जिम घट कोटि एक रवि शाही, एकदम अर्थवादी चयन हो गया। और तस्माद आद्योन्त्य संतता संततश्च, यह सब आदि अंत, संतत माने प्रवाह, संतान परंपरा, या वृत्ति परंपरा एकदम जोरदार वृत्ति जो होगी वो काम कर लेगी। यह उसको गति और वेग में अंतर करते हैं ना। गति 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 अंत में उसके गर्भ से निकल आता है वेग। फिर नाभि चला में तो कुछ वेग के द्वारा चलता रहता है। ये सब भी है। संतता संतता से ये सब जो नोदना है, शंका है, ये सब वैसे ही है। एक कैसे काम चल जाए। प्रथम ने क्या बिगाड़ा कि उससे काम न चले कि प्रवाह की जरूरत है। या अपनी अपनी बात है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा भी कहा, अखंड प्रवाह, वृत्ति का अखंड प्रवाह। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, जैसे दीप में शिखा एक दूसरे मिलते मिलते वो लंबाईमान परपेंडिकुलर ऐसे है। चित्त जो है परपेंडिकुलर आत्माकार लंबाईमान। अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् विद्याया। फिर भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् विद्याया। विद्या जो है
अविद्या आदि, आदि माने अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पंचक्लेश हैं। अविद्या आदि दोष की निवृत्ति, यही है फलावसान, यही फल है। फल निवृत्ति का नाम ही फल है। फलावसानम जगत, शंकराचार्य महाराज ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा फलावसानम जगत, यह हुआ। विद्याया, विद्या का फल क्या है? अविद्या, तत्कृत अस्मिता, तत्कृत राग, तत्कृत द्वेष, फिर तत्कृत अभिनिवेश। इनमें भी तारतम्य होगा। अविद्या के बाद अस्मिता ही क्यों कहा? अस्मिता के बिना राग संभव है या नहीं, और अविद्या के बिना अस्मिता संभव है या नहीं, जैसा विचार करेंगे। अविद्या के बाद अस्मिता, अहमिति भाव, अहम, अहम के पूर्व अविद्या है, अविद्या के बाद अस्मि, अस्मिता, अस्मि, अहम अस्मि, यह राग, फिर दोष, द्वेष। अभिमत में राग हो गया, जो प्रतिकूल, अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति द्वेष, जो अनुकूल प्रतिकूल न हो उसके प्रति उपेक्षा। क्या? त्यागव गहव उपेक्षणे अहिहाटक तृण के नहीं 12 बज गए क्या? त्यागव गहव उपेक्षणे अहिहाटक तृण के नाही, तुलसीदास जी ने लिखा। कहीं त्याज्य बुद्धि हो जाती है, कहीं ग्राह्य बुद्धि हो जाती है, कहीं उपेक्ष बुद्धि हो जाती है। अहि, सर्प भयंकर त्याज्य बुद्धि, गहव, हाटक सोना, सुंदरी सुरा सुंदरी आदि के प्रति, उपेक्षणी तिनका आदि के प्रति, मन की ने वरियाई, कहीं त्याज्य बुद्धि, कहीं ग्राह्य बुद्धि, कहीं उपेक्ष बुद्धि हो जाती है, तारतम्य घटित हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। शंकराचार्य भगवान की जय हो।